नमस्कार। आप उम्मीद ये है आशा है कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद जीएसटी के रूल 36(4) को व्यवहारिक रूप से समझाना है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पर्सनल इंटरेक्शन, मिलना-जुलना और चैम्बर एडवाइस नहीं हो पा रही है। इसलिए इस वीडियो का बनाने का निश्चय किया। इस वीडियो का मकसद कोई लीगल डिबेट करना नहीं है, कैसे रूल 36(4) का कंप्लायंस करना है ये बताना मकसद है। आप सब इस बात को मानेंगे कि जीएसटी आने के बाद जीएसटी के प्रोसीजरल पार्ट में 3 स्टेप्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना। दूसरा, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को आइडेंटिफाई करना। और तीसरा, जो नेट टैक्स लायबिलिटी है उसको पेमेंट करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस हैं उनको फर्निश करना, जिसको हम कहते हैं रिटर्न फाइल करना। आज हम लोग बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट की। इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी को सेक्शन 16 में डिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार, गवर्नमेंट अगर चाहे तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ कंडीशंस को लगा सकता है। कुछ कंडीशंस ऑलरेडी हैं, जैसे कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में, जिसको हम लोग ब्लॉकिंग क्रेडिट कहते हैं। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं रूल 36(4). रूल 36(4) नोटिफिकेशन 49/2019 डेटेड 9 अक्टूबर 2019 को नोटिफाइड किया गया। इस नोटिफिकेशन के थ्रू ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि जो भी अनरिपोर्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट है, कहाँ अनरिपोर्टेड है? जीएसटीआर 2A में। जीएसटीआर 2A हम सब जानते हैं कि जीएसटीआर 2A is the result of reporting by supplier through GSTR 1। इसका मतलब ये हुआ कि GSTR 2A में जो इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रही है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरे शब्दों में ऑटो पॉपुलेटेड इंफॉर्मेशन 2A में आती है। हमारा जो बेसिक एलिजिबल क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपके पास आप रजिस्टर्ड हैं, आपके पास टैक्स इनवॉइसेस हैं, टैक्स इनवॉइसेस प्रॉपर हैं, सेक्शन 17(5) में ब्लॉकिंग नहीं है, तो आप उसकी क्रेडिट ले सकते हैं। यानी कि क्रेडिट वाज नॉट अ मर्सी ऑफ फिगर्स रिफ्लेक्टिंग इन जीएसटीआर 2A। लेकिन 9 अक्टूबर 2019 को रूल 36(4) के मार्फत ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि जो अनरिपोर्टेड क्रेडिट है, अनरिपोर्टेड क्रेडिट का मतलब जो टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट सप्लायर ने अपलोड नहीं किया है, उस जो अपलोड नहीं किए गए हैं उस पे एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि केवल आप 20% आप रिपोर्टेड क्रेडिट ही ले सकते थे। बहुत सारा डिबेट चला कि क्या ये रूल वैधानिक है, संविधान के हिसाब से ठीक है या नहीं है। लेकिन सब्सिक्वेंटली 1 जनवरी 2020 से ये 20% का जो कैप था उसको घटा करके 10% कर दिया गया। अब हमारे जो व्यापारी हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड पर्सन, उनको दिक्कत क्या आती थी कि कई बार ऐसा होता था कि कुछ सप्लायर्स ने माल सप्लाई कर दिया, टैक्स इनवॉइस दे दिया, लेकिन अपने रिटर्न्स में उसको फाइल नहीं किया, गलत फाइल कर दिया। कुछ लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, उस वजह से रिटर्न नहीं फाइल हुआ। तो उसकी वजह से जब हमें क्रेडिट नहीं मिलती है या रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट मिलती है तो हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है। इस रूल को
बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया, मैटर अभी कोर्ट में पेंडिंग है। क्योंकि कोर्ट में पेंडिंग है इसलिए हम उसकी मेरिट पे कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। और अचानक एक दैवीय आपदा आई जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, और इस कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में सरकार ने बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए। आज हम चर्चा ये कर रहे हैं कि उसी में से रिलैक्सेशन में एक नोटिफिकेशन 3 अप्रैल 2020 को जारी किया गया, 30/2020। ये नोटिफिकेशन ये कहता है, बल्कि यूँ कहें कि इस नोटिफिकेशन के थ्रू रूल 36(4) में एक प्रावुजो इंसर्ट किया गया, और वो प्रावुजो ये कहता है कि जो रूल 36(4) की कंप्लायंस है उसको खत्म नहीं किया, उसको आगे बढ़ा दिया। आगे कैसे बढ़ाया? ये कहते हैं कि जो टैक्स पीरियड है, जो पीरियड है फरवरी से लेकर के अगस्त तक, उसकी जो रूल 36(4) की कंप्लायंस है वो क्यूमुलेटिव कंप्लायंस होगी किस महीने में? सितंबर 2020 के रिटर्न में। 36(4) की रिक्वायरमेंट है, वो खत्म नहीं हुई है। ये गलतफहमी पालना कि 36(4) की कंप्लायंस खत्म हो गई है, ये मानने की जरूरत नहीं है जब तक कि कोई गवर्नमेंट अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं आता या कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं आता। हिसाब से बनती है उसको 3B में अवेल करें, उसको यूटिलाइज करें, साथ में इनवॉइस वाइज रिकंसिलिएशन जरूर करते रहें, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी टैक्स इनवॉइस, कौन सी डेबिट नोट आपने बुक्स में जिसकी क्रेडिट ली हुई है 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेशन रखें और उसको प्रयास करें कि वो टाइम से उसको रिपोर्ट कर दे। यक्ष प्रश्न ये है कि कब तक रिपोर्ट कर दे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फरवरी से लेकर के अगस्त महीने तक का GSTR 3B है, अगस्त तक के जो भी पीरियड के आपने क्रेडिट अवेल किया है, वो आप क्यूमुलेटिव रूप से सितंबर 2020 में ले सकते हैं। क्यूमुलेटिव इफेक्ट लेने का मतलब ये है कि जो 10% आपको अनरिपोर्टेड क्रेडिट का बेनिफिट मिलना है, वो अब मंथ वाइज कैलकुलेट ना हो करके आपका फरवरी से लेकर के अगस्त तक का क्यूमुलेटिव इफेक्ट लिया जाए। इस तरीके से व्यवहारिक अप्रोच लेकर के जब आप काम करेंगे तो आपको 36(4) की कंप्लायंस समझ में आ जाएगी। अगर इस बीच में कोई कोर्ट कुछ वर्डिक्ट देती है या कोई नया नोटिफिकेशन आता है, इसी तरीके के वीडियो के मार्फत से उस सब का कम्युनिकेशन मैं समय समय पर आप सबको करता रहूंगा।